वेलकम बैक वंस अगेन। ईद मुबारक आप सबको जी। छोटी जो है वो मीठी ईद होती है और जो ईद उल अज़हा होती है कुर्बानी की ईद होती है, लेकिन आजकल दोनों ईदें कुर्बानी मांगती है। दोनों ईदें कुर्बानी किस चीज़ की मांगती है? महंगाई इतनी ज़्यादा है, इसमें हमने ईद का त्यौहार भी गुजारना होता है। इसमें छोटे बच्चों के लिए, अपने से छोटों के लिए ईदी होती है, बड़ों से ईदी लेनी होती है, मिलती जुलती अब कोई नहीं। और वैसे भी मुझे लगता है जो बंदा घर से कमाने निकलता है ना, उसको बाद में ईदी मिलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। गेस्ट मैंने कहा था चेंज होते रहे मेरे साथ। हमारे साथ जो है ST पे एक और प्रोग्राम होता है जी आया नू, पंजाबी प्रोग्राम है, उसके होस्ट हैं अमानतुल्लाह चौधरी साहब, वो मेरे साथ प्रोग्राम में। उन्हें भी ईद मुबारक कहेंगे, उनसे भी पूछते हैं कि वो ईद में से टाइम निकाल के कैसे आए हैं, क्योंकि मैं तो जो हूँ वो इधर हूँ ही, बाकी लोग भी टाइम निकाल के आए हैं ना। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ईद मुबारक। सबसे पहले मैं आपको भी ईद मुबारक कहता हूँ और शहर सियालकोट के लोगों को भी ईद मुबारक कहता हूँ। अच्छा ये बताएं, वैसे आप जो है ना, मैं लोग मुझे कहते सवाल बड़ी जल्दी करती, ये आप तो बैंकर हैं, ये टीवी में आ गए, ये क्या मतलब वो है? ये बैंकिंग में आना तो एक इत्तेफाक है, लेकिन एक्चुअली मेरा जो शौक है वो लिखने लिखाने का है और उसके अलावा समाजी कामों में ज़्यादा मैं दिलचस्पी लेता हूँ। तो बैंक में आकर भी काम करना और इस समाजी कामों में भी काम करना, अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, सभी काम कर सकता है। नहीं, वैसे मैंने देखा है कि मीडिया में जो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत सारे आर्टिस्ट आजकल डॉक्टर हैं, एंकर हैं, वो डॉक्टर हैं, कुछ हैं। तो आर्टिस्ट ज्यादा मल्टी टैलेंटेड नहीं होते कि बैंकर भी हैं तो टीवी पे भी हैं, लिखते भी हैं। और मेरी बात सुने, हमारे जो काफ़ी नामवर ऐसे फनकार हैं जो टीवी पे काम करते हैं, फिल्मों में काम किया उन्होंने और ड्रामा में भी काम किया और बैंक में काम कर। हमारे नेशनल बैंक के ही हैं, जमील फरही साहब हैं, मसूद साहब हैं और काफ़ी ऐसे एक्टर हैं जो जिन्होंने अपना नाम कमाया है। तो देखें, अगर इंसान में टैलेंट होना तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर हार्ड ड्रामी करेंगे तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। अगर किसी मंजिल की जस्तजू हो, किसी मंजिल को हासिल करने के लिए, कोई मंजिल को पाने के लिए मेहनत करनी हो तो मेरे हाल में करना चाहिए। क्या आपको ज्यादा एंजॉय किसको करते हैं, बैंकिंग को के आर्ट? मैं हर शोबे को करता हूँ। जिस जगह मैं बैठता हूँ मैं उस शोबे को हर वक्त एंजॉय कर रहा होता हूँ। नहीं, वैसे ये लिखने का क्या होता है? कुदरती होता है, स्ट्रीम पे सारे लोग लिखने वाले हैं। मुझे तो मैं तो कहती हूँ ये पेपर कैसे लिखना है। ये भी मेरी बात सुने, ये भी खुदादा सलाहियतें होती हैं, लफ्जों का कमाल, लफ्जों का आना और ज़हन में समा जाना। मेरे हाल में मैंने जितने भी GI में प्रोग्राम किए, मैंने फिल्म बदी किए हैं और उसी वक्त सारा माटो तैयार किया। माटो तैयार करने के बाद फिर लोगों में भेज दिया है। तो जब लोगों को के में दरमियान गया है, वो लफ्ज गए हैं तो लोगों को भी असर किया है। तो STV का कमाल है। और हम तो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं और जो लोग मेहनत, पहले भी मैंने कहा, जो लोग मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। किसी काम को मैं बोझ नहीं समझता अपने पे। मैं ये होता है ना कि लोग बोझ समझना शुरू कर देते हैं कि कोई काम आ गया वो अपने पे बोझ समझते हैं, लेकिन मैंने आज तक अल्लाह के फजल से जो काम मैंने शुरू किया है वो करता रहता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, ईद बोझ नहीं लगी आपको इतनी? नहीं, मुझे बोझ नहीं लगी। बच्चों को ईद दी। ये मेरी बात सुने, मैं अपने फर्ज से बात कर रहा हूँ। जब जिस दिन के वालिदैन दुनिया से चले गए, मुझे आज तक किसी ने ईदी नहीं दी, लेकिन मुझ पे अल्लाह ताला ने इतने कमालात, इतना अपनी रहमतों के बादल निछावर किए हुए हैं कि मैं लोगों को ईद जरूर दे रहा हूँ। यानी आपको नहीं ईद बोझ लगी? मुझे ईद बोझ नहीं लगी। ईदी देना भी नहीं लगी? नहीं, ईदी देना भी सारे लोग इनसे ईदी मांग ले थोड़ी देर बाद। नहीं, मैं तो दूंगा। मेरी बात सुने, ईदी में ये एक ऐसा त्यौहार होता है, खुशी का एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो ईदी के तलबगार होते हैं। ठीक है, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। हम में खुद गर्जी बहुत ज्यादा है। हम जो लोग हैं वो अपने आप पे ज्यादा करते हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ जो रहने वाला आया, इसमें इतनी सख्त भी है कि वो कुछ चीज काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। नहीं, वैसे देखिए ईद जो है ना, महंगाई ने वैसे वो तो कमर तोड़ दिया, लेकिन आप एक तरफ महंगाई का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ आप बाजारों को देखें, बाजार भरे हुए हैं। अगर महंगाई है, बाजारों में रश ना हो। देखें, जब आप इंडिया में जाते हैं तो इंडिया में कोई चीज महंगी होती है या किसी मुल्क दूसरे मुल्क में कोई चीज महंगी होती है, वो उसको खरीदना छोड़ देते हैं। लेकिन हम ज़ख़ीरा कर लेते हैं, हम शौक से खरीदते हैं, हम उस चीज के पीछे भागते हैं कहीं ये दोबारा भाग ना जाए, हमें मिलेगी नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आप एक मुठ हो जाए, एक अगर फैसला कर ले, पूरी कौम ये फैसला कर ले,
खासकर सियालकोट के लोग ये फैसला कर लेंगे एक की चीज की कीमत 10 रुपए है और सुबह जब जाते हैं 15 रुपए, तो कोई भी ना उसको खरीदे। मैं देखता हूँ वही चीज 8 रुपए की ना बिके। चीनी का बहरान है, आटे का, चलो खैर आटा तो मुश्किल है नहीं, हम सर्वाइव करना, मेरी बात सुने, लेकिन कोशिश की जा सकती थी कि चीनी है जैसे चीनी तो बहरान अगर आ गया था तो हम उसको ना खरीदें, कुछ नहीं होता, कोई चीज का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम बेस हो चुके हैं, बेतवक्कल है ना। हाँ, हमें सब्र नहीं है, अल्लाह पे तवक्कल भी नहीं, अल्लाह पे तवक्कल नहीं है। हमारा जो ईमान है वो डगमगाता है, हमें भरोसा नहीं है ना। हाँ, हम इस पे भरोसा नहीं करते और अपने आप पे हाँ, ये है कि हम किसी पे मिसाल के तो मैं बैठूंगा आपके पास तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अगर मैं वो जो काम नहीं कर सकता, मेरी ये कोशिश होगी मैं इनसे फायदा ले लूं। जब इनको मेरे साथ काम पड़ेगा तो ये जाए पहाड़ में जिस तरफ मरे। लेकिन जब हम बहसीयत को एक मुठ हो जाएंगे, एक इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि जो लोग हैं वो पीछे किसी भी तरह तरक्की के मैदान में पीछे रह जाएंगे। अच्छा ये बताएं मुझे कि आप जहाँ पे एसटीवी पे हैं, बैंक में भी हैं, फर्क पड़ता है, जॉब मुतासर होती है यहाँ पे टाइम? नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी मैंने महसूस ही नहीं किया। तो फिर पॉजिटिव तो कोई इम्पैक्ट मिलता ही होगा ना, लोग पहचानते होंगे। बिल्कुल लोग पहचानते हैं, इज्जत बनी हुई है। देखिए मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ इस वक्त, मैं कर रहा हूँ बैंकिंग में काम कर रहा हूँ, लिखने का मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले 3 किताबें मेरी मार्केट में आ गई हैं, 2 मेरी आने वाली हैं। इसके अलावा मैंने एक बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है। इसमें मेरा ये मोटो है कि मैं उन लोगों तक उन लोगों की आवाज़ पहुँचाऊँ जो लोग हमारी माँओं बहनों बेटियों की इज्जत करना भूल गए हैं। कोशिश करूँ कि उनकी इज्जतें, इसके नफ्स को जो बहाल किया जाए। वो कैसे कि हम में गुर्बत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, हम हर बंदे के आगे तली करना फर्ज समझते हैं, लेकिन इसको मेरा ये ख्याल है कि इसको हम खत्म करने की कोशिश करें। वो कैसे होगा? लोगों की हेल्प ऐसे कीजिए जैसे कि अल्लाह ने कहा कि दाएं हाथ से दो तो बाएं को खबर ना। पिछले दिनों हमने ऐसा प्रोग्राम एक अरेंज किया था रमजान शरीफ में। होना तो ये चाहिए था कि जो है ना कि जब हम कोई काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं तो होना तो ये चाहिए कि उस काम को हम दूसरों को पता ना चले वो काम कर दें। लेकिन होता ही है कि हम ढोल ढमके के साथ वो काम करते हैं ताकि पूरा शहर देखे कि हम ये नेकी का काम करें। हालांकि वो नेकी नहीं होती है, बल्कि हम अपने लिए अजाब को इकट्ठा कर रहे होते हैं। मैंने जो बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन अपने सियालकोट के लोगों के लिए बनवाई है वो ये है कि हम हर इलाके में एक सिलाई स्कूल जिसमें हमारी माएँ बहनें काम करेंगी, उसमें अपना रोज़गार कमाएंगी। वो जो रोज़गार जो लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं और या झटकियाँ खाती हैं, उनको काम नहीं आता, तो उसी काम से जो सिलाई कढ़ाई का काम सीखेंगे उससे अपने बच्चों का और अपना पेट पालेंगी और दूसरे लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे। ये मेरा बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन का ये मोटो है। और उसके अलावा हम जो काम करने जा रहे हैं वो सबसे अहम है कि जब हम छोटे होते हैं तो वालिदैन हमें बहुत प्यार से लाड से पालते हैं, बड़े करते हैं। उनके कई अरमान होते हैं, कई ख्वाहिशें होती हैं कि जिनको पूरा किया जाए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पढ़ निकल आते हैं, हम माँ बाप को कुछ नहीं समझते, माँ बाप को अजीतें देने शुरू कर देते हैं, माँ बाप को धक्के देते हैं, चले जाएं आप, हम वहाँ पे बोझ जाए। हम उन वालिदैन को, उन माँ बहनों बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ओल्ड होम जो हमने बनाएंगे उनको वहाँ पे रखेंगे, उनकी हर तरह की, जिस तरह वो घर पे अपनी परवरिश या अपना कारोबार चला रहा है, इसी तरह हम उनको ना देने की कोशिश करेंगे। और इसी सिलसिले में हमने पहला ये कदम उठाया, हम क्रिश्चियन टाउन में जो है ना एक सिलाई स्कूल का हमने आगाज़ कर दिया और तकरीबन इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम उसका इफ्तिताह कर रहे हैं।